दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों कुछ समय पहले मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आता है और जिसको पढ़ने के बाद कुछ समय के लिए मैं थोड़ा चिंतित हो गया था। तो दोस्तों बेसिकली मेरा काम है, मैं आप लोगों को डिफरेंट वीडियो के माध्यम से अवेयर करता हूँ, प्राइवेट जॉब में क्या चल रहा है वो बताता हूँ, नई नई अपडेट्स लेके आता हूँ और इवन जो स्कैमर्स होते हैं जो फ्रॉड करते हैं उनके बारे में भी आपको अपडेट करता हूँ कि किस किस किस्म से फ्रॉड्स हो सकते हैं। तो इतनी अवेयरनेस इकट्ठा करने के बाद भी जब मुझे ये मैसेज आया तो मैं भी चिंता में पड़ गया था। तो बेसिकली दोस्तों हम जितना अपडेट करते हैं अपने आप को, जितना हम अवेयर होते हैं इसमें, उतना ही जो ये फ्रॉड होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, हमसे 2 कदम आगे चल रहे होते हैं। तो आज की वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अवेयर हैं तो आप कहेंगे कि हाँ हम अवेयर हैं, हमें OTP आएगा, हमें OTP शेयर नहीं करना, अगर हम OTP शेयर नहीं करेंगे तो वी आर सेफ। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, केवल OTP पे ही बात नहीं अटकी, ये स्कैमर्स बहुत आगे निकल चुके हैं। मेन 3 चीज़ें आपको बताऊंगा दोस्तों, उस पर फोकस करेंगे तो आप इन स्कैमर्स वगैरह से बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो मुझे मैसेज आया था उस मैसेज में ये कहा गया था, बेसिकली अकाउंट नंबर की 4 डिजिट जो होती है वो लिखी हुई थी लास्ट में कि डियर यूज़र, बैंक का नाम लिखा था। ये आपका जो 1 लाख का होम लोन के लिए आपने अप्लाई किया है वो पास हो चुका है एंड विद इन 1 आवर हम इसको एक अकाउंट नंबर दिखा था क्रॉस 4 डिजिट, इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, नीचे से लिखा होता है उसमें कि अगर ये आप नहीं हो, अगर आपने इसके लिए क्वालिफाई नहीं किया, आपने इसके लिए अप्लाई नहीं किया, तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके इसको कैंसिल कर दीजिए। तो दोस्तों मोस्टली केसेस में क्या होता है कि आप ये सोचते हैं, जैसे उस टाइम पे मैं सोचने लग गया था कि मैंने तो किसी होम लोन के लिए अप्लाई नहीं किया था और ये मेरे अकाउंट से किसी और के अकाउंट में 1 लाख रुपए मेरे नाम पे किसी और के अकाउंट में डाल देंगे होम लोन के नाम पे और वो किस्त कहीं मुझे ना भरनी पड़े। तो ऐसे में क्या होता है, हम लोग पैनिक कर जाते हैं, बिना सोचे समझे जो नीचे लिंक दिया था उस पर क्लिक कर देते हैं, ये सोच के कि चलो कैंसिल कर दें इसको, ये किसी और ने किया तो कैंसिल हो जाएगा, और वहीं हम फंस जाते हैं। हम ऐसे किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक करते हैं, वो लिंक हमें सीधे स्कैमर्स के हाथ में ले जाता है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। स्कैमर्स आपको कैसे फांस सकते हैं, मेनली 2 रीजन होते हैं जहां पे हम लोग फंस जाते हैं। पहले क्या होता था, लालच दिखाते थे, लालच दिखा के फांसते थे। उसमें क्या होता दोस्तों, मैंने सन 2006 में अपनी ईमेल आईडी क्रिएट की थी और तब से अब तक हजारों मैसेज मुझे आ चुके हैं। ऐसे किसी मैसेज में कहा जाता है कि आपको इतने लाख डॉलर की लॉटरी लगी है, नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको इतने पाउंड्स मिले हैं, आपको इतने यूरो मिले हैं, इतने पैसे मिले हैं, वगैरह वगैरह। नीचे लिंक दिया था उस पर जाना होता है, कभी मत जाइएगा, कभी नहीं। ठीक है, तो एक तो आपको ऐसे लालच दिखाते हैं। नंबर 2, डर, आपको डराते हैं। जैसे लास्ट मैसेज में कहीं ना कहीं खौफ जगाने की कोशिश की गई थी कि आप इस पे क्लिक कीजिए, आपका 1 लाख का लोन हमने पास कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हमें डर होता है कि हमारा पैसा हमारे अकाउंट से किसी और के अकाउंट में ना चला जाए। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके के डिफरेंट मैसेजेस आपको आ सकते हैं, जहाँ पे कई बार क्या होता है, आपको ऐसे ही कोई भी OTP आ जाएगा। 1-2 मैसेज मेरे पास ऐसे भी आए थे, डियर कस्टमर दिस इज द OTP फॉर दिस, ये शॉपिंग के लिए ये किया गया है, अगर ये आप नहीं है तो नीचे दिए इस पर क्लिक करके इसको कैंसिल करिए, अपने कार्ड को ब्लॉक कीजिए। या हो सकता है डराने के लिए ये भी कहा जाए कि आप इस बैंक के यूजर हैं, आपका ये ATM कार्ड है या डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इसको हम ब्लॉक कर रहे हैं, इसको रिन्यू करने के लिए फटाफट नीचे दिए हुए लिंक दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक कीजिए और इसको रिन्यू कर लीजिए। कभी नहीं करना दोस्तों, किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना है। डराएंगे आपको, नहीं डरना है। बैंक में, अपने बैंक में कांटेक्ट कीजिए। इन केस अगर आप गूगल पे या किसी और वेबसाइट पे सर्च करते हैं कि मेरा ये बैंक है, इसका हेल्पलाइन नंबर चाहिए, और वहाँ से उठा के बात करते हैं, ध्यान रखिए वो भी स्कैम हो सकता है। ये जो स्कैमर्स होते हैं इनको फिशर्स भी बोलते हैं। तो ये ना जैसे मछली फांसते हैं वैसे ही हम लोगों को फांसते हैं। तो आप अपनी जो आपके जो बैंक की चेकबुक आपको मिली होगी या फिर जो बैंक की पासबुक वगैरह होगी, कहीं ना कहीं आपको ऑफिशियल जो वहाँ का हेल्पलाइन नंबर होता है बैंक का वो मिल जाएगा, उस पर कॉल कीजिए। ये फ्रॉड्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, इनके द्वारा प्रोवाइड किसी भी फ़ोन नंबर पे फ़ोन मत कीजिएगा हेल्प के नाम पे। या हो सकता है तो पर्सनली अपने बैंक में जाइए, ब्रांच में विजिट करिए, वहाँ जाके अवेयरनेस ले लीजिए। इनके झांसे में मत आइए जहाँ पे डराया जाता है। नंबर 2, जहाँ पे लालच दे के फंसाया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है दोस्तों, हमारी नीड होती है, हम अपने मोबाइल पे बहुत सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको कहीं प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप चेक कर रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या रेट चल रहा है, वहाँ पे क्या रेट चल रहा है, यहाँ पे कैसे प्लॉट मिल रहे हैं। या आपको कोई सामान खरीदना होता है, फ्रिज खरीदना होता है, अलमारी खरीदनी होती है, कुछ भी खरीदना होता है,
तो आप नेट पे सर्च करते हो, कहीं ना कहीं स्कैमर्स के हाथ में होता है, उनको पता चल जाता है कि सामने वाले पर्सन की नीड क्या है, तो ये वहीं पे आपको फांसते हैं। वहीं पे आपको मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि ये डिफरेंट इलाके में ये प्लॉट चल रहे हैं इतने सस्ते रेट में, या आपको अलमारी खरीदनी है, ये नया फ्रिज चल रहा है, इस पर 80% डिस्काउंट है, फटाफट क्लिक कीजिए। तो आप सोचते हैं कि कुछ टाइम पहले तो मैं सर्च कर ही रहा था, मुझे तो यही चाहिए, चलो फटाफट इसी पे क्लिक करके इसी को हम लोग अप्लाई कर देते हैं और कम पैसे में खरीद लेते हैं, बस आप वहीं फंस जाते हैं। तो दोस्तों, अपने हल्के फुल्के जो लालच है उस पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। नंबर 2, डरना नहीं है, स्कैमर्स के झांसे में बिल्कुल नहीं आना है, अननोन किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, सावधान रहना है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मेरे साथ हो चुका है ऑलरेडी, वो ये कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सावधान रहिए। व्हाट्सएप पे डिफरेंट फेक न्यूज़ चलती हैं, बहुत कुछ फेक चलता है व्हाट्सएप पे, तो उससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, मेरे नोन ने, मेरे किसी फ्रेंड ने ही मुझे एक मैसेज किया था जिसमें लिखा था कि एक हाईलाइट करके लिखा था, एक न्यूज़ थी लॉकडाउन के टाइम पे, एक ब्रेकिंग न्यूज़ बना के दी गई थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तुरंत आप अवेयर हो जाइए, फटाफट ये है वो है। तो उस चक्कर में मुझे लगा कि मुझे इस लिंक पे जाके देखना चाहिए कौन सी न्यूज़ है, क्या बड़ा धमाका होने वाला है, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को अपडेट कर सकूं। और वहीं मैं फंस गया, वहीं मैंने गलती कर दी, मैंने उस लिंक पे क्लिक कर दिया, और जब वो लिंक खुला तो वो एक रॉन्ग वेबसाइट थी, वो गंदी वेबसाइट थी, जो कि बैंड होती है, जो आपको नहीं ओपन करनी होती, गलती से वो खुल गई। और जब वो खुली, मैंने रियलाइज़ की, मुझे पता चला कि ये गलत वेबसाइट है। तुरंत मैं बैक किस पे, जो बैक बटन होता है उसको दबा रहा था कि फटाफट इससे बाहर निकलूं, बट वो काइंड ऑफ हैंग हो गया था, नहीं आ पा रहा था मैं बाहर। सडनली उसमें क्या हुआ, बैक आने के लिए ना डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, एक ऐड आना लग गया उस पर कि भाई अब ये जो ऐड आ रहा है इसको स्किप करो 5 सेकंड बाद, इसको स्किप करने के बाद आप बाहर आ सकते हो। तो आई थॉट चलो कि ये ऐड खत्म हो तो मैं इसको स्किप करूँ, और जैसे ही वो 5 सेकंड खत्म है, जैसे ही मैं स्किप वाले बटन पे मैंने प्रेस किया, तुरंत वो वहाँ से हट गया, और वहाँ पे जो बटन आया वहाँ पे लिखा हुआ था अलाउ। तो बाय मिस्टेक स्किप करने के चक्कर में मैंने उसको परमिशन दे दी, कौन सी परमिशन दी पता नहीं था, मुझे अवेयर नहीं था, अलाउ कर दिया बस। और अलाउ करने के बाद मैं घबरा गया, मुझे लगा पता नहीं अब क्या होता है, मेरा फ़ोन ये लोग हैक कर लेंगे, रिमोट पे ले लेंगे, मेरा अकाउंट खाली हो जाएगा वगैरह वगैरह। बट हुआ ये था कि वो जो वेबसाइट थी उसने परमिशन ली थी ताकि वो मुझे नोटिफिकेशन भेज सकें। तो इसमें क्या होता, उसके तुरंत बाद मुझे नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए कि आपके फ़ोन में वायरस आ चुका है, आपका फ़ोन हैक्ड हो चुका है, एक लिंक है, तुरंत इस पर जाइए, हेल्प लीजिए, यहाँ पे जाके आपके हम हेल्प कर देंगे, आपके जो ये है इसको एंटीवायरस से साफ़ कर देंगे वगैरह वगैरह। तो तब मुझे लगा कि थैंक गॉड अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बच गया मैं। फिर मैंने जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे कांटेक्ट किया, आईटी सपोर्ट में जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, वहाँ जाके मुझे पता चला कि ये फर्स्ट स्टेप था जहाँ पे मैंने गलती कर दी थी। अब अगर सेकंड स्टेप पे मैं गलती करता हूँ, इनके दिए हुए लिंक पे जाता हूँ, तो फिर कोई नहीं बचा सकता। तो फिर मैं उनकी सेटिंग वगैरह में जाके मैंने फिर वो जो परमिशन अलाउ कर रखी थी उसको कैंसिल करी, और इस तरह से मैं बचा। तो दोस्तों, बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। आपका मोबाइल फ़ोन देखा जाए तो सहूलियत है हमारे लिए, वरदान है हमारे लिए, पर अगर थोड़ी सी भी हमने केयरलेसनेस दिखा दी तो हम फंस जाएंगे। सबसे ज़्यादा टारगेट इस टाइम पे जो सीनियर सिटीजन हो रहे हैं वो होते हैं इसमें, क्योंकि इतना मोबाइल फ़ोन चलाना उन लोगों को नहीं आता है। स्मार्टफोन आ चुके हैं तो स्मार्टफोन वो लोग चलाते हैं। कई बार उनको ऐसे ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या कहीं पे लिंक आता है कि पेंशन को लेके कि आपकी पेंशन और डीए बढ़ाई दी गई है, गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, तुरंत इसको देखिए। तो लोग क्यूरियस होते हैं, वो फटाक से उसको लिंक पे क्लिक कर देते हैं, और फिर जो सोशल सिक्योरिटी जो उम्र भर कमाई होती है, थोड़ा पैसा जो इकट्ठा किया होता है, उससे हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, अवेयर रहिए। माफ़ कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी खिंच गई होगी, अब ख़त्म करता हूँ वीडियो को। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।